जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की जो लिंक है वह आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी। तो वहां से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन सभी सेट की डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेली क्लासेज होती है ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो उन सभी क्लासेस को भी आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐप इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का और उसमें आपको इंटर करना है कोड KV10। उसके बाद में आप सारे फ्री क्लासेज वहाँ पर देख पाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर रेलवे एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहती हैं या फिर भारत में जो भी एग्जाम होते हैं उनकी एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहती हैं तो अनअकैडमी के कई सारे प्लस कोर्स आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे। तो आप KV10 कोड यूज करके यहाँ पर भी इन सभी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था करंट अफेयर का है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है उन्होंने रष्टि नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ वैगन्स इन द वैली इस नाम से एक किताब लिखी है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, यानी कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय सेना में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पद प्रदान किया गया है? तो इनको यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला हुआ है। किसका? लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि परमाणु संलयन जो आपकी प्रतिक्रिया होती है या स्वचालित रूप से कहाँ पर होती है? तो अगर हम लोग बात करते हैं अपने सन की तो इसमें आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की अपक्रिया देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं वह कैसी होती हैं? तो ये जो भिन्नताएं होती हैं ये आपकी होती है वंशानुगत, यानी कि ये आपकी वंशागत होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आसान सा प्रश्न है। खिलजी वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं जो आपके दिल्ली सल्तनत के तमाम वंश रहे हैं उनके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे गुलाम वंश आपका 1206 से 90 तक था। खिलजी वंश की बात करते हैं तो 90 से 1320 तक था। तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से 1414 तक था। सैयद वंश की बात करते हैं तो 1414 से 1451 तक था। और लोधी वंश की बात करते हैं तो ये आपके 1451 से यहाँ पर 1526 तक रहा था। और 1526 में बाबर के द्वारा मुगल सल्तनत की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि एक हमारा अमोनिया में नाइट्रोजन होता है जो कि हाइड्रोजन के 3 अणुओं से जुड़ा होता है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी यहाँ पर 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुरु शिखर जो कि अर्बुदा के पर्वतों का शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है, कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में। एक और आसान सा प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है इसको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो जब आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपको मिलती है यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब आप सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो यह आपके किसके कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो यह आपका भूरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर धातु का निर्माण होता है। किसका? सिल्वर धातु यहाँ पर फॉर्म होती है और इसी के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2018 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर अरविंद सुब्रमण्यम। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। अरविंद सुब्रमण्यम आपके 2018 में थे, उसके बाद में सितंबर 2018 से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं।
फिर एक प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो इनका नाम है युजवेंद्र चहल। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से पहला हैट्रिक किसने लिया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा चेतन शर्मा, जिन्होंने 1987 के विश्व कप में लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ट मैच में पहली हैट्रिक किसने लिया था, तो वो लिया था हरभजन सिंह ने, जिनको हम लोग टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युजवेंद्र चहल को। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत के टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निःश्वासन यानी कि जो आपका एक्सपायरेशन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर जो एक्सपायरेशन होता है वह फेफड़ों की अस्फीति के कारण होता है। किसके कारण? फेफड़ों की अस्फीति के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, यानी कि अगर आप लोहे को वायु में रख देते हैं हवा में तो किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा Fe2O3। क्या होगा? Fe2O3। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 2 होगा, Fe2O3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर जो पराध्वनिक तरंगे हैं उनका उपयोग कीटनाशकों के ऊपर करते हैं या किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को हटाने के लिए करते हैं तो यह इसका कोई औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर का है कि दावोस में जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है इसमें डेल पीपल्स चॉइस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म बनियान नेशन के संस्थापकों में से एक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इनका यहाँ पर नाम है प्रियंका, बकाया नहीं है, इनका नाम है मणि वाजपेयी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए करंट अफेयर के प्रश्न मैंने आपके लिए इसलिए शामिल किया है जिससे आपको ये आइडिया चल सके कि करंट अफेयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसी हिसाब से करंट अफेयर को पहचान सकें कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको कहां पर और किस प्रकार के करंट अफेयर को पढ़ना है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी करंट अफेयर का ही एक प्रश्न है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए किस शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया था। तो इसका नाम है एवर ऑनवर्ड। क्या नाम है? एवर ऑनवर्ड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग एशियन गेम फेडरेशन की बात करते हैं तो 13 फरवरी 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि 1982 में आपका डिजॉल्व हो जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा गया कि ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ में अपक्रिया कौन करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि जो आपके उभयधर्मी होते हैं जिन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिनमें आपको जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम और बेरिलियम के ऑक्साइड मिलेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये आपके अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ में भी अपक्रिया करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश वर्ग के जो प्राणी होते हैं ये श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, तो कौन लेता है। तो इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि जो आपके एम्फीबियन होते हैं ये आपके लंग और स्किन दोनों से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2018 तक जो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, इनका नाम है डीपी सिंह। डीपी लॉयन नहीं नाम है, डीपी सिंह इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की बात करते हैं तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले एग्जीक्यूटिव कौन रहे थे। तो शांति स्वरूप भटनागर साहब इसके पहले एग्जीक्यूटिव रहे थे। देखिए एक प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो आपका पहला तत्व होता है वह 8वें तत्व के साथ में गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो ये किस नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड महोदय ने अपने अष्टक रूल में ये बताया था कि प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वह अपने 8वें एलिमेंट के साथ में समानताएं रखता है, लेकिन इनके इस नियम की ड्रॉबैक ये थी कि केवल कैल्शियम तक ही ये लागू होता था। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा केवल कैल्शियम तक ही ये लागू होता है। ये आप इनका पूरा त्रिक सिद्धांत देख सकते हैं जो कि परमाणु भार के ऊपर आधारित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये लागू होता है। डोबेनाइनर का ये त्रिक सिद्धांत है, ठीक है, डोबेनाइनर का ये त्रिक सिद्धांत है, अष्टक वाला ये नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो आपके जीवन का अधिकार है उसको आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए फिर एक प्रश्न पूछा गया कि त्वरण आपका ऋणात्मक अगर हो रहा है तो जो आपका पिंड होगा उसका वेग कैसा होगा।
तो जाहिर सी बात है कि त्वरण ऋणात्मक है, इसका मतलब वो घट रहा है। और अगर आपका एक्सेलरेशन घटता है तो उसका मतलब होता है कि हमारी जो स्पीड होगी वह भी घटेगी, यानी कि वेलोसिटी आपकी घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मनुष्यों में जो निषेचित अंडा होता है इसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो किसमें ये प्रत्यारोपित होता है? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी कि जिसे हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष किया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कब? 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और संदीप प्रधान इस समय इसके प्रमुख हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जड़ों की कोशिकाओं में जो आपके लंबे रोंवे वाले भाग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग रूट हेयर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। क्या होता है? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस होता है। बाकी अगर हम लोग विश्व विरासत दिवस की बात करते हैं तो 18 अप्रैल अभी इसी महीने मनाया गया है। वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो 22 मार्च को होता है। और सेंट्रल एक्साइज डे की बात करते हैं तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके करंट अफेयर का है, तो बस इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। फिर एक प्रश्न है कि एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण आपकी होती है वेग परिवर्तन में दर। तो ऑप्शन बी बाई टी होगा। बी आपका हो जाएगा वेलोसिटी, टी आपका हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के पावर -2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके फिर पूछा गया था करंट अफेयर से कि 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में? तो इसका नाम है यहाँ पर रुस्तम इसका नाम है। रुस्तम मूवी आप सभी ने देखी होगी। तो रुस्तम मूवी के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो इस अम्ल का यहाँ पर नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक वीक एसिड होता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जब आप लोग इसको जल में घोलेंगे तो ये तुरंत H+ आयन दे देता है। फिर एक प्रश्न है, आसान सा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष नेशनलाइज किया गया था? तो इसको 1955 में नेशनलाइज किया गया था 1 जुलाई के दिन। और इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1955 में ये नेशनलाइज हुआ था। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। और वर्तमान में रजनीश कुमार की जगह अजय कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं, जो कि इस समय इसके अध्यक्ष हैं। फिर एक प्रश्न देखिए पूछा गया कि भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का जो उच्च स्तर होता है वह आपका होता है। तो ऐसे वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका होता है ह्यूमिड। जहां पर आपको मिल जाएगी नमी उसे हम लोग कहेंगे ह्यूमिड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपका कहां पर लड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, ये आपके लड़ा गया था ए, यानी कि मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। इनका डेट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया, देखिए बकवास सा प्रश्न है कि निम्नलिखित GEC में से कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है? तो कॉमेडी नाइट्स लाइव आपको मिलेगा कलर्स पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया कि L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो आपकी कक्षाएं होती हैं उनमें आपको उप कक्षाएं भी मिलती हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं L की तो इसमें आपको मिलेगा S और फिर आपको मिलेगा P। S में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में आपके मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे 2 होते हैं, उसके बाद में 6 होता है, 6 होता है आपके P में। तो इस प्रकार से दोनों को ऐड करेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, जब हम लोग इसकी क्लास करेंगे तो वहाँ पर इसको और डिटेल में समझेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो इसका आवर्धन यहाँ पर होना चाहिए धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक इसका आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन होना चाहिए। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो जो हमारा बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब आपका विस्थापन उसी दिशा में होता है, यानी कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर किया गया कार्य होगा धनात्मक। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो जो आपके आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा?
2 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है। अब कपिल यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भार लेकर के खड़ा हुआ है, चल वगैरह नहीं रहा है, तो कार्य यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि संवेग की एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो संवेग आप सभी को पता होगा, P इक्वल टू होता है mv, यानी कि आपका मास हो गया, फिर आपकी हो गई वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक प्रश्न और पूछा गया कि 350 न्यूटन का एक बल 500 ग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो आसान सा इसका एक फार्मूला होता है F इक्वल टू ma, तो इसको आप लोग यूज करेंगे और यहाँ से आप एक्सेलरेशन को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया, अच्छा ये प्रश्न मैंने अभी शामिल किया है, देखिए किस अभिनेता को SDG स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है हमारे देश के सबसे खास व्यक्ति सोनू सूद को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि भारत किस वर्ष G20 समूह के देशों के समूह की अध्यक्षता करेगा। तो याद रखिएगा 2023 में हमारे देश के द्वारा G20 का जो समिट होगी उसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। बाकी इस साल इटली करेगा, 2022 में आपका इंडोनेशिया करेगा, 2023 में भारत करेगा और 2024 में करेगा ब्राजील। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा लंदन में। कहाँ पर? लंदन में आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक और सेट को हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। अगर आप लोग इन सभी सेट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप यूज़ करिए अनअकैडमी का ऐप, वहाँ पर लाइव क्लासेज होती है, आप अपने सारे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल होता है तो वह भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिए यस, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं। तो जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।